हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती। प्यारे भाई, आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर के एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेल्डिहाइड का किया था, अब एस्टल्डिहाइड करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल ये चैप्टर है। इस चैप्टर के कीटोन के रिएक्शन, सॉरी, आज हम लोग किसके करने वाले हैं बताओ? तो एस्टल्डिहाइड के रिएक्शंस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सभी रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है जब वाला करेंगे, फिर कैसे प्राप्त करोगे, यानी पूरा रिएक्शन को खत्म करेंगे कंपाउंड वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन आप लोगों के सामने है एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया। एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडा के उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या होता है? तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3 CHO होता है ना, CHO होता है। इसकी अभिक्रिया I2 आयोडीन, I2 आयोडीन और कास्टिक सोडा NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था यह हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है और सिंपल तरीके से यह CHI3 बना देगा। इसको क्या बोला जाता है? CHI3 को आइडोफॉर्म बना देगा। क्या बना देगा? आइडोफॉर्म बना देगा, है ना, आइडोफॉर्म बना देगा। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा, है ना। आयोडीन अगर क्लोरीन की उपस्थिति में NaOH के साथ अपक्रिया होगा तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया होगा तो ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, है ना। जिसकी उपस्थिति में क्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। चलो जी सरकार, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड जो है कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है? एस्टल्डिहाइड जो है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH3CHO, एस्टल्डिहाइड हो गया। इसको कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब देखो, एस्टल्डिहाइड के एक अणु की नहीं, दो अणु को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है ना। एल्डोल संघनन NaOH की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। कैसे देता है एल्डोल संघनन? आप लोगों को पता होगा, एल्डोल संघनन वही देता है जिसके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वह एल्डोल संघनन देता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह कैनिजारो अपक्रिया देता है। ये बात याद होगा। कैसे होती रिएक्शन? देखो, CH3CHO प्लस, यहाँ पे देखो दो अणु है ना, CH3CHO। इसमें क्या होता है, एक का जो है यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इस O के साथ अभिक्रिया कर लेगा, है ना, O के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो ये क्या बना लेगा बताओ? तो ये क्या बना लेगा आपके सामने, एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पे बना लेगा CH3CHOH, यहाँ पे CH2CHO बना लेगा, है ना, यही बना लेगा। मतलब क्या बना लेगा यहाँ पे? CH3CHOH CH2CHO बना लेगा। इसको बोला जाता है एल्डोल बना लेता है। यह आपका एल्डोल संघनन है। कैसे पता चला? देखो, अगर ऐसे एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया हो जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके साथ ये अपक्रिया करके इस तरीके से एल्डोल बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया करके आपका एल्कोहल और साथ साथ में एक अम्ल बनाता था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर सेमी कार्बेजाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है बताइए। तो देखो, यह आपके सामने एल्डिहाइड है, CH3CHO, ये एल्डिहाइड हो गया, इसकी एस्टल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड का सूत्र क्या होता है? यह सूत्र होता है NH2NH CO NH2। ये होता है क्या? सेमी कार्बेजाइड, ये होता है। इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देखो H2, यहाँ पे O, क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3
CH हो जाएगा, साथ साथ में यहाँ पर N N NHCO NH2 हो जाएगा, है ना। ये बन जाएगा आपके सामने, ये आपके सामने बन जाएगा। बात समझ में आई? ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है ना, इसका नाम क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, CH3CH, इस तरीके से, है ना। ये बन जाता है। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम आपका होता है सेमी कार्बे जोन होता है। इसका नाम क्या होता है, सेमी कार्बे जोन इसका नाम होता है। सेमी कार्बेजोन इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, सेमी कार्बोजेन ये बनाता है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर 2026 बोर्ड परीक्षा में आपको 95 प्लस छोड़ना है तो बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में इस क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कैसे पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, उसके बाद उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, फिर टॉपर संजीवनी बुकलेट, ये तीनों चीज दी जाती है जिसको पढ़कर आप 95 प्लस ला सकते हैं। और आप ही नहीं, इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने इस बैच से पढ़ के 95 प्लस लाया है। और अभी अगर आप ज्वाइन करें फायदा आपका ये होगा कि आपका ये बैच तो चलेगा, इसके साथ में आने वाला प्रयास बैच आपको फ्री मिलेगा। प्रयास बैच से आप दोबारा से चीजों को रिवाइज कर सकते हो, चैप्टर 1 से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्या है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर टालिन अभिकर्मक के साथ होती है तो क्या होता है। तो देखो एस्टल्डिहाइड ये हो गया आपके सामने, CH3CHO ये हो गया। इसकी अभिक्रिया अगर टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, Ag2O के साथ हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, काला अवक्षेप बनाता है, यानी CH3COOH बनता है प्लस में 2Ag, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि काला अवक्षेप, काला अवक्षेप बनाता है ना। यह आपका एसिटिक अम्ल है, यह आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है, यह आपका एसिटिक अम्ल है, ये बनाता है, ये आपका बनाता है ना। ये आपका काला अवक्षेप यानी एसिटिक अम्ल बनाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एकदम जबरदस्त जबरदस्त रिएक्शन है जो कि आपको एकदम एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। अगर फेनिल हाइड्राजिन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, लाल अवक्षेप मिलेगा, है ना। देखो CH3CHO है, इसकी अभिक्रिया Cu2O फेनिल हाइड्राजिन के साथ कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे समझना, है ना। ठीक है, तो क्या होता है ना, लाल अवक्षेप देता है, 2CuO के साथ कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर लाल अवक्षेप देता है। कैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, देखो CH3COOH बन जाता है, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, Cu2O, ये लाल अवक्षेप बनाता है ना, ये लाल अवक्षेप बनाता है। याद रखना फेनिल, ये जो होता है फेनिल हाइड, ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये फेनिल हाइड्राजिन, हम तो उस फेलिंग विलियन समझ लिए उससे। ठीक है, देखो फेनिल हाइड्राजिन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपको फेनिल हाइड्राजिन का सूत्र आना चाहिए कि फेनिल हाइड्राजिन कैसा दिखता है, कैसा सूत्र होता है। तो फेनिल हाइड्राजिन का सूत्र आपका ये होता है, देखो बेंजीन होता है, ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर NH2 जुड़ा होता है, ये फेनिल हाइड्राजिन होता है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे H2 है, ये O है, आपस में क्रिया कर लेगा, -H2O हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी सरकार, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH बनेगा, यहाँ पर CH बनेगा, फिर NH2 ये बनेगा, और साथ में आपका यहाँ पे एक तरह से देखोगे तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होता है, कोई बच्चा मुझे इसका नाम बता सकता है क्या। फेनिल हाइड्राजिन के साथ अपक्रिया करा रहे थे, इसका नाम क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता दे, देखता हूं कौन बच्चा बता सकता है। हम्म, बताइए। एसिटल डिहाइड फेनिल हाइड्राजिन बनेगा। ठीक है, यानी यह H2O निकल जाएगा तो यह क्या बनाएगा, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड फेनिल हाइड्राजिन, फेनिल हाइड्राजिन।
जी नहीं, ये बनेगा आपका। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? चलो जी सरकार, आगे की ओर चलते हैं, है ना, आगे की ओर चलते हैं, है ना, आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा देखो, एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे, क्या है, आइडोफार्म। अभी आप लोगों ने देखा एस्टल्डिहाइड, देखो उसी रिएक्शन को घुमा के पूछा, CH3CHO है ना, इसको क्या करा देना है आपको, आयोडीन और NaOH के साथ अपक्रिया करा दो, आयोडीन और NaOH के साथ अपक्रिया करा दो, ये CHI3 मतलब आइडोफार्म बन जाएगा, आइडोफार्म बन जाएगा, आइडोफार्म बन जाएगा, है ना। चलो जी सरकार, एकदम अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, अब देखो एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरल, ये रिएक्शन है, बताओ जरा, एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरल, क्लोरल, ठीक है। ये जितने रिएक्शन मैंने आपको कराया है ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे, नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, इसकी क्रिया Cl2 के अधिकता में कराना होता है, अधिकता में कराना होता है। जब इसकी क्रिया Cl2 यानी क्लोरीन की अधिकता में कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CCl3CHO, ये क्लोरल बन जाता है, ये क्लोरल क्लोरल बन जाता है, ठीक है, ये आपका क्लोरल बन जाता है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और हाँ चलिए, अब हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको अगर ये है आपका एल्कोहल से, एल्कोहल से, एल्कोहल से आपको एस्टल्डिहाइड बनाना है, एसिटल्डिहाइड अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, क्या सिस्टम लगाओगे, ये आपको यहाँ पर एथिल एल्कोहल है ना, C2H5OH, ये आपका एथिल एल्कोहल है। इससे आपको अगर एस्टल्डिहाइड मतलब CH3CHO बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन होमवर्क में नाम के साथ में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज शाम को 7:30 बजे आपको पता है स्पेशल क्लास है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, जिसमें तरंग प्रकाश की चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सॉरी 6 बजे से, तो उसे जरूर करना। सभी को जय माता दी।